रिज़वान के साथ जी मेलबर्न के जो कैप्टन ने किया, यानी कि उसके अपने कैप्टन ने, पूरी टीम ने हाथ हिला दिए कि रिज़वान भाई बाहर आएँ ज़रा। क्योंकि यार टू द पॉइंट एक बात है कि अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं पा रहे ना, तो आपका बाहर आना ही बनता था। अब रिज़वान को जिस तरह से निकाला गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निकाल भी दिया तो इससे पहले इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है 100 लीग के अंदर। उसके कैप्टन ने उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा लिया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बात ये है कि ये इन्होंने अपनी प्रमोशनें की हुई हैं सो कॉल्ड पीआर के ज़रिए से, कि ये बहुत बड़े बल्लेबाज़ हैं, ये बहुत बड़े विकेट कीपर हैं, इनके आने से बिग बैश लीग को 4 चाँद लग जाएँगे। लेकिन हकीकत क्या थी कि उस कैप्टन को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था कि जो उसकी टीम को जितवाए मैच। अब वो उसकी टीम जो मेलबर्न है वो वैसे भी मैच हार गई है। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि जो बाबर आज़म की रिस्पेक्ट है, जो रिज़वान की रिस्पेक्ट है, या शहीन था, हसन अली था, या हारिस रऊफ़ था, या जितने भी हमारे प्लेयर्स गए हैं पाकिस्तान के, वो रिस्पेक्ट इस बेस पर नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान से खेलने आई हैं या पाकिस्तान से खेलने आते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इंडिया की टीम को नहीं छोड़ते, उसकी माँ बहन करके रख देते। ये तो फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। रिज़वान को भी पता था कि अगर वो एक अच्छी शराकतदारी कर देता, हसन खान जो कि पाकिस्तान का एक नया हीरा था, जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर था, जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेला था, उसने उतनी गेंदों में ही 36 रन मारा। ये भाईजान उतनी गेंदों में ही 36 रन मारने के बजाय 26 रन मार के खड़े हुए थे। अब मुझे बताएं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये 102 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, ऊपर से बॉलें मिस कर रहा था। हसन खान वही 156 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो बहुत सी चीज़ें मिस थी उसकी बैटिंग लाइनअप के अंदर। आप 100 दफ़ा कह लें कि मेलबर्न का कैप्टन ने गलत किया, उसको गुस्सा किस बात का चला कि भाईजान ये तो एक बॉल पे एक रन मार रहा है और बॉल पे बॉल मिस किए जा रहा है। तो खुद सोचे कि अगर 20 प्लस गेंदें उसने खेल ली हैं रिज़वान ने, तो इसका मतलब कि उसका बैड लक नहीं चल रहा। लक तो छोड़े, मैं कहता हूँ उसे बैटिंग नहीं आती, वो जो उसके हालात हो चुके हैं। वो जो एक टाइम पर रिज़वान आपको नज़र आता था, वो अब रिज़वान वैसा नहीं रहा। यानी कि उसके लेग पर अब बॉल नहीं आती, तो वो खेल नहीं पाता। यानी कि ऑफ पर पूरा वो मिस हो जाता है। अब बाबर आज़म के साथ भी आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा होगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट यही बात करूँगा कि पीसीबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, रिज़वान से बैटिंग हुई या नहीं हुई, इस चीज़ का मामला वो अलग गया। देखिए, इमाद वसीम रिटायरमेंट लेकर 100 लीग में गया था तो उसका फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन क्यों ना कि ये पाकिस्तान का भी करंट प्लेयर है, तो उसको जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया जाए, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन हाँ, रिज़वान के साथ जो हुआ, वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बड़ों की सीटें मारी हैं। कहीं न कहीं आज हसीबुल्ला भी खुश हो रहा होगा, इसके अलावा मोहम्मद हारिस भी खुश हो रहा होगा कि चलो इसके साथ तो कुछ अच्छा हुआ। अब बाबर आज़म के साथ भी हो सकता है। देखिए, शहीन को पता था कि मेरे साथ बहुत बुरा होना आगे जाके, वो आराम से चुटकी मारी उसने, वो वहाँ से निकल कर बाहर आ। आपको पता है कि उसकी टीम ब्रिस्बेन ने, उसके कैप्टन ने उसे सपोर्ट नहीं किया था शहीन को मैं ओवर कराने के लिए, ना उसने अंपायर के साथ बहस की, क्योंकि वो बॉलिंग ही बकवास करा रहा था। तो मैं यही बातें कह रहा हूँ कि आपके 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा नंगे हुए हैं, वो है बाबर, रिज़वान, शहीन, क्योंकि उनकी टी20 परफॉर्मेंस वहाँ पर निकल के नहीं आई। तो आपको किस बात का गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे नहीं पता आप किस बात के लिए इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं। हाँ, अगर वो पाकिस्तान का करंट प्लेयर है, तो सिर्फ मुझे इतना दर्द हुआ कि यार पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ है और इंडिया इस टाइम ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को और रिज़वान को। और रिज़वान का जो उधर जाकर काम था, रिज़वान ने वो काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया। मैं ये वो बात नहीं करूँगा यहाँ पर कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जबकि आपका काम था आप जाके क्रिकेट खेलते, तो आपको उस वजह से भी टारगेट किया जा सकता था, और वो आप टारगेट हुए हैं। जब आप जो काम करने गए हैं, आप वो नहीं कर रहे। आखिर में यही कहूँगा, मेलबर्न के कैप्टन ने जो किया, वो टू द पॉइंट उसने किया कि उनके भाई अगर आप 20 प्लस गेंदें खेल के भी अपनी टीम को सीधे खड़े करा रहे हैं, यानी कि हरवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर मैं भी होता कैप्टन, तो मैं भी उसे बाहर बुलाता, आ गया आपको समझदार।